सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो तो अरे ले टप्पू, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे पापा आपको बताया था ना कि हम दोनों आज भी मैच देखने जाने वाले हैं। हाँ, जाओ जाओ जाओ। ओ चंगा है जी चंगा, ओ वेकेशन का टाइम है, खाओ पियो मौज करो, मैच देखो और करो धमाल। हाँ लेकिन जरा लिमिट में। हाँ अरे भिड़े मास्टर, धमाल मस्ती की कोई लिमिट थोड़ी होती है भाई। अरे भाई जिसकी लिमिट नहीं होती है उसी को धमाल मस्ती कहते हैं। सही बात है। हाँ, और भाई वेकेशन चल रहा है तो तू भी अभी ये बच्चों को सलाह सूचन देने से वेकेशन ले ले भाई। पर जेठालाल, भिड़े बच्चों का भविष्य ध्यान में रख के सलाह देता है तो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है। अच्छा है तो दे भाई, दे दे दे। और हाँ, वैसे भी सलाह देने के पैसे थोड़ी लगते हैं। और फिर वेकेशन न मनाने की सलाह तो कभी देनी ही नहीं चाहिए। भाई हम लोगों को भी एक जमाने में वेकेशन मिलती थी, लेकिन अब कहाँ वेकेशन, अब तो चिंता ही चिंता। अब कोई चिंता नहीं थी, न नौकरी की चिंता, न तनख्वाह की चिंता, न बॉस के डांट की चिंता, बस वेकेशन। हाँ भाई, बचपन में मामा के घर जाते थे, वो नदियों में नहाना, वो खेतों की हरियाली, वो गांव के कच्चे रास्ते और धूल वाली गलियां। हा, मजा आ जाता था। अरे मैं तो वेकेशन में लकड़े का एरोप्लेन बनाकर उड़ाता था। क्या बात कर रहे हैं? ओहो, मतलब बचपन से ही आपका साइंटिस्ट बनने का नक्की था? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो क्या, मैं अपना मेमोरी शेयर कर रहा हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं क्या यार भाई, ऐसा ही होता है। बच्चे बचपन में जो करते हैं बड़े होके वही बनते हैं। जेठालाल क्या बोल रहे हो तुम? अभी डॉक्टर आती है, डॉक्टर है तो क्या बचपन में कंपाउंडर बन के गोलियां बनाते थे? अरे क्या कुछ भी बोल रहे हैं यार भाई। अरे तुम कुछ भी बोल रहे हो। अरे आप समझ ही नहीं रहे। जेठालाल समझ नहीं रहे तो समझाओ। ठीक है, समझाता हूँ। अभी देखो, मैं जब छोटा था तो वेकेशन में रोज बापूजी के साथ दुकान पर जाया करता था। तो अभी देखो, बड़ा होके बड़ा व्यापारी बना मैं। सही बात है। अरे बड़े होके चाहे जो बने जेठालाल, लेकिन बचपन की सबकी यादें अलग अलग है। इसलिए हमें टप्पू सेना से इनकी यादों के एक क्षण छीनने नहीं चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि ये बड़े हो और इनके पास वेकेशन की कोई यादें ही नहीं हो। इसलिए बच्चों जाओ, मजे करो। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यही उम्र है जलसा करने की। फुल जलसा कर लो, ताकि बड़े होकर तो हमारी तरह छुट्टियों के लिए तरस जाओगे बेटा। Yes, टप्पू सेना, this is the golden period of your life. Enjoy. थैंक यू अंकल। Thank you. वैसे कल तुम बहुत जल्दी गए थे मैच देखने के लिए, आज देर से क्यों जा रहे हो? हाँ, कल तो ये टाइम पर तुम लोग ग्राउंड में पहुंच भी चुके थे। हाँ पापा, वो आज सेमीफाइनल मैच है ना, तो लेट शुरू होने वाली है मैच, इसलिए लेट जा रहा है। हाँ। अच्छा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो टप्पू पे ही डाउट आ रहा है। तुम लोग पक्का मैच देखने ही जा रहे हो ना? हाँ भिड़े अंकल, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप सब चलिए हमारे साथ, सबको मजा आएगा, है ना गोली गोगी? आइए ना, मजा आएगा। हाँ यारो, ए गल तो बड़ी चंगी है। ओ कल तो छुट्टी है, संडे है, तो चलते हैं हम लोग। बोलो क्या बोलते हो? नहीं भाई छोड़ी, मुझे तो संडे को अपनी नींद की वसूली करनी है, इसलिए मैं तो जी भर के सोऊंगा। मुझे इस प्लान में शामिल मत करना, मैं नहीं चल पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम मेहता साहब, मैं भी कल संडे है, ये देर तक सोऊंगा। मैं भी नहीं आ पाऊंगा। मैं भी नहीं आऊंगा भाई। हाँ, मैं भी नहीं आ सकता, मेरे को भी सोना है। और मैं भी नहीं आऊंगा, मुझे तो जागना है रात भर। पापा, अब कोई नहीं आ रहा है तो आप अकेले आकर क्या करोगे? हाँ। ए गल भी ठीक है। और तुम तीनों जाओ और मौज करो।
बोली बेटा, और ज्यादा देर मत करना, हो सके उतना जल्दी आ जाना। हाँ 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 टप्पू बेटा। ठीक है पापा। चलो भाई फिर चलते हैं। गुड नाइट। चलो गुड नाइट। अरे हाँ तू तो जागने वाला है ना, तुझे क्या गुड नाइट। चलो चलते हैं। गुड नाइट। चलो, हम लोग तो सो गुड नाइट। ओके बच्चा, गुड नाइट। चलो, जल्दी आना बेटा। हाँ पापा जल्दी आएंगे। हाँ चलो चलो चलो। तू पागल है, तू तो कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि हमारे साथ चलो। हाँ मैं तो एकदम क्लीन बोल्ड हो गया था। व्हाट इफ उन लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाते। अरे तो कुछ और सोच लेते थे ना यार। देखो फ्रेंड्स, अगर उन्हें हमारे साथ आना होता तो आ जाते, लेकिन वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि भगवान जी भी चाहते कि हम स्कूटर चलाना सीखे। हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। लेकिन अब क्या करना है? बस अब बीर अंकल के सोने का इंतजार करना है। चलो चलते हैं। चलो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अभी आने दो उसे। तो जो कोई भी होगा उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। हो गई सोडा पार्टी? हाँ हाँ हो गई। आपका सखाराम सही सलामत जगह पे है? हाँ तो होगा ही ना माधवी, मेरी नजर जो है उस पे। अच्छा माधवी, तुमने थर्मस में चाय भरकर रख दी? नहीं। माधवी, मैंने सोडा शॉप पे जाने से पहले बोला था ना कि चाय भरकर रख दो, मुझे चाहिए चाय। तुम भी क्या, तुमको मालूम है मैं शांत शांत। चाय बाद में, पहले आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ। अभी? हाँ। क्या है? सबके सामने थोड़ी। अरे लेकिन बताओ तो सही। क्या ना? अरे अरे पर बताओ तो सही, सरप्राइज क्या है? ऐसा सरप्राइज है जिसे आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, दिन भर की थकान दूर हो जाएगी और आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। ओहो, ऐसा क्या है? बताओ? यस। ओह माय गॉड। ये सरप्राइज है? गेंदा छाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल सरप्राइज है? क्या माधवी तुम भी, मुझे लगा कोई रोमांटिक सरप्राइज होगा। आजकल तो आपका रोमांस सखाराम के साथ ही खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अभी आप सोडा पीकर आए तो सीधा बालकनी में। आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि माधवी को बाहर बुलाए, 2 मिनट बैठकर बातें करें? हुआ? ऐसा हुआ? हाँ नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है ना। चलो बातें करते हैं। हाँ चांगला है, आप बैठिए, मस्तपैकी सर पे तेल मालिश करती हूँ और मालिश करते करते बातें करेंगे। हाँ नहीं नहीं माधवी, मुझे मालिश वालिश नहीं करवानी, मुझे सखाराम पे नजर रखनी। चलो फिर से वही गाना शुरू। गाना शुरू म्हणजे? आज सुबह से रेडियो स्टेशन पे एक ही गाना बज रहा है आपका। सखाराम के लिए जगना है, सखाराम के लिए जगना है, सखाराम के लिए जगना है। स्टेशन बदलिए जरा। माधवी तुम जानती हो ना, मेरा सखाराम का स्टेशन सेट है। मेरा मतलब है मुझे सखाराम पे नजर रखनी है। फिर से सखाराम। अरे मेरी बात तो सुनो। आप मेरी बात सुनिए। आप दिन भर भागदौड़ करते हो, 2 मिनट की फुर्सत नहीं होती आपको। हाँ अब ये स्पेशल तेल, आयुर्वेदिक तेल आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं मालिश करना चाहती हूँ आपकी। किस लिए? मेरे लिए नहीं, आपके लिए। आपका दिमाग शांत रहे, आपको अच्छा लगे, इसलिए। मैं भी थक जाती हूँ, लेकिन मैं मेरे बारे में नहीं सोचती हूँ, आपके बारे में सोचती हूँ। यही मेरी गलती है ना, पर क्या करूँ, मुझे आपकी इतनी परवाह है जितनी आपको भी आपकी नहीं होगी। मैं जानता हूँ माधवी, लेकिन नहीं ठीक है ना, मान ली मैंने मेरी गलती। जाइए, मुझे नहीं करनी है मालिश वालिश। माधवी नहीं जाइए, आप बालकनी में जाके सो जाइए, मच्छरों के बीच। काटेंगे ना तो पता चलेगा। सखाराम पे नजर रखता हूँ बड़े। ठेवा ठेवा, नजर ठेवा। मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। जाइए जाइए बालकनी में। माधवी तुम्हें मालिश करनी है ना, आओ करो। ऐसे उपकार किया ऐसे नहीं चाहिए, इच्छा हो दिल से तो बोलो। मधु मुझे सच में मालिश करवानी है। पक्की? नक्की। वैसे माधवी, ये अचानक सर पे मालिश करने का ख्याल कैसे आया तुम्हें? सरप्राइज का ख्याल तो अचानक ही आता है ना। सही समय पर सब पता चल जाएगा आपको। पता चल जाएगा मतलब?
यही कि मालिश करने से कैसा सुकून मिलता है, दिमाग कैसे शांत होता है, ऐसा सगळं. हाँ करेक्ट करेक्ट. कैसा लग रहा है? हाँ हाँ मस्त लग रहा है माधवी. इसलिए मैं बोल रही थी मालिश करो. हाँ वैसे माधवी, हाँ, बहुत दिनों बाद तुम ऐसे मेरे सर पे मालिश कर रही हो नहीं? कभी कभी जीवन में ऐसे पलों का आनंद लेना चाहिए. ऐसा लग रहा है? हाँ 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 मस्त लग रहा है, एकदम रिलैक्स लग रहा है माधवी. मग मैंने कहा था ना आपको अच्छा लगेगा. हाँ ऐसा लग रहा है कि अब भी नींद आ जाएगी, लेकिन सोना नहीं है, सोना नहीं है, जागना है, जागना है, जागना है. हाँ हाँ, सोइए मत, बस थोड़ा सा आराम कर लीजिए. जागना है ना आपको फिर रात भर. जागना है, सोना नहीं है. आइए थोड़ी देर आराम कीजिए. ओ, यहाँ नहीं, बेडरूम में चलिए. आराम कर लीजिए थोड़ा सा, सोइए मत. हाँ? नहीं सोना नहीं है, हाँ, जागना है. हो. जागना है मुझे. बिल्कुल भी सोना नहीं. जागना है मुझे माधवी, सोना नहीं है बिल्कुल भी. हाँ हाँ हाँ, जागना है. हो. अभी थोड़ी देर आराम कर लीजिए बस. सोना नहीं. हाँ तुम वो चाय में थर्मस भर के रख देना. हाँ हाँ, जागना है मुझे. हो. अहो, जागना है ना? झोपले भाई एकदा से. कभी कभी जिद्दी हो जाते छोटे बच्चे की तरह. थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू सो मच. यार टप्पू, कितना टाइम हो गया है, कब तक हम लोग यहाँ पे रुकेंगे? तुझे पता है ना, मेरा टेंशन बढ़ता है तो मेरी भूख भी बढ़ जाती है. ओए हाँ यारा, इसकी भूख और टेंशन दोनों मत बढ़ा. मैं माधवी आंटी को कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि भिड़े अंकल सोए या नहीं. ओ एक्साइटमेंट की चलती फिरती दुकान. शांत. अगर तू उसे डायरेक्टली पूछेगा माधवी आंटी को तो उन्हें शक नहीं हो जाएगा? तो इनडायरेक्टली लेकिन पूछ और कंफर्म कर तो पता चले यार आगे क्या करना है. हाँ टप्पू, तू बोल रहा था ना कि मैंने सब सोच के रखा है. क्या सोच के रखा है? हाँ चलो मेरे साथ. रुकी पता. अब देखो टप्पू का कमाल. ये बजना था इसको. हेलो, मैं किर्लोस्कर बात कर रहा हूँ. कौन किर्लोस्कर? जी मेरे दोस्त ने भिड़े भाई का नंबर दिया था, तो मुझे अपने बेटे के ट्यूशन के बारे में बात करनी है. इतनी रात को? जी माफ कीजिए, मैं जानता हूँ लेट हो गया है, पर आप मेरी उनसे बात करवा सकती हैं? देखिए वो अभी बहुत थक गए थे तो इसलिए सो गए हैं. आप कल सुबह फोन कर लीजिए ना. पक्का सो गए वो? हाँ? सॉरी, मैंने आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया. अब मैं उनसे कल सुबह बात कर लूंगा. थैंक यू. हाँ थँक यू. वेळ आहे का फोन करायची? कमाल आहे. फ्रेंड्स, भिड़े अंकल सो गए. अंकल कितने पैसे हुए? 1 रुपया. हाँ. ये लीजिए. चलो. फ्रेंड, आज भी पब्लिक बूथ पे 1 रुपए में ही बात होती है ना? हाँ, और अपना प्रॉब्लम 1 रुपए में सॉल्व हो गया. ओए अब तो कह सकता है ना कि भिड़े अंकल को सुलाने का मिशन सक्सेसफुल. हाँ बराबर बोल सकते हैं. अब हमारा रास्ता क्लियर है. ये टप्पू, तू भागा अंकल को फोन कर, उनको पूछ कहाँ है वो. एक मिनट है बावरी जी, फोन आ रहा है. एक मिनट है जरा. हाँ बोलिए टप्पू सेठ जी. हेलो भागा अंकल, कहाँ पहुंचे आप लोग? हम लोग बस थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे टप्पू सेठ जी. लेकिन आपने मिशन का पहला पड़ाव पार किया कि नहीं? मतलब ये कि भिड़े भाई आज पूरी रात जागने वाले थे ना. अरे बागा अंकल, टप्पू सेना ने स्मार्ट तरीके से भिड़े अंकल को सुला दिया है. अरे वाह. हाँ, हम बस अभी सोसाइटी जा रहे हैं सखाराम को लाने के लिए. हाँ, बस मैं और बावरी जी भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे. ओके. हाँ, अच्छा बागा अंकल, आपको याद है ना कि ट्रेनिंग के बाद सखाराम के किलोमीटर की रीडिंग सेट करनी है? हाँ टप्पू सेठ जी, मुझे एकदम याद है. और इसीलिए मैंने मेरे साथ जरूरी औजार भी ले लिए हैं. अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए. ग्रेट.
अच्छा तो आप जल्दी से मिलिए, ओके? ओके टप्पू सेठ जी। फ्रेंड्स, अब सब कुछ सेट है। चलो सोसाइटी जाकर सखाराम को बाहर निकालते हैं। 3, 2, 1 गोली। मैं फंसा। फ्रेंड्स 12 बज चुके हैं। इट्स शो टाइम नाउ। कम ऑन फ्रेंड्स। एक मिनट टप्पू, क्या हुआ? यार कल जैसे मुझे आज भी छींक आ गई तो? डोंट वरी गोली, भिड़े अंकल तो गेंदा चप हेलीकॉप्टर तेल की मालिश करवा कर मस्त सो रहे, और तू बिंदास चीख चीख चीख। अरे गोगी, तेल मालिश सिर्फ भिड़े अंकल ने करवाई है, सोसाइटी के दूसरे लोगों ने नहीं। अगर वो जाग गई तो? फ्रेंड्स, आज हमें छींकना खांसना सब मना है। गॉट इट? ओके। क्या बोल रहा है टप्पू? छींक और खांसी अपने कंट्रोल में थोड़ी होती है, वो तो कभी भी आ जाती है। What if हम लोग वो स्कूटर निकाल रहे हो और तभी मुझे छींक आ जाए और कोई जाग जाए तो? हाँ, किसी के घर की लाइट ऑन हो गई तो हम सखाराम को वहीं छोड़कर भाग जाएंगे, ओके? चलो। एक मिनट टप्पू, अब क्या हुआ? तुम दोनों का फोन प्लीज साइलेंट मोड पे डाल दो यार। ओए हाँ कल जैसे अगर तेरा फोन बजा ना टप्पू तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ 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 करता हूँ। हाँ हो गया। चलो 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 चलो। एक मिनट, अब क्या हुआ यार? फ्रेंड्स, तुम दोनों को जो कुछ भी बोलना एक साथ बोल दो ना यार, क्या बार बार एक मिनट कर रहे हो? ओए टप्पू, सखाराम को धक्का मारने से पहले हम लोग वाहेगुरु जी को याद कर देते। हाँ, जो बोले धीरे बोल वरना सब जाग जाएंगे। धीरे बोल। सॉरी। जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धीरे, आराम से आराम से। पहुंच गए फ्रेंड्स फाइनली। लास्ट यार। ये टप्पू, किलोमीटर की रीडिंग का फोटो खींच ले यार। तो ट्रेनिंग के बाद वापस मीटर वही सेट करना पड़ेगा ना? हाँ, ट्रेनिंग के बाद पेट्रोल भी भराना है। हाँ, खींच लेता हूँ। हो गया। मैं क्या कहता हूँ टप्पू, ये चोरी स्कूटर सीखने के थ्रिल्ड और गोल्डन मेमोरीज कैप्चर करते हैं ना, हम लोग सखाराम के साथ एक फोटो तो खींचते हैं। हाँ, हम जब बड़े हो जाएंगे ना, तब हम हमारे बीवी बच्चों के साथ लस्सी पीते पीते ये फोटोज और मोमेंट शेयर करेंगे। मजा आएगा। अरे गोगी, तू कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार? चलो फ्रेंड्स, फोटोज क्लिक करते हैं। चलो मैं पहले आता हूँ। टप्पू सेना का भिड़े अंकल सुलाओ प्लान कामयाब। टप्पू सेना की गुगली के आगे भिड़े क्लीन बोल्ड, सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है, बिल्कुल सेट है। लेकिन मित्रों, जिंदगी में जब भी हमें लगता है कि सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है, सब कुछ सेट है, तब जिंदगी के हाईवे कब कौन सा स्पीड ब्रेकर आ जाए पता नहीं चलता। जब भी हम सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा है, तब मुसीबत हमसे 2 कदम आगे चल के हमारा इंतजार करती है। बेटा टप्पू सेना को लग रहा है सब कुछ ठीक हो गया,
प्लान के अनुसार सब कुछ अच्छा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि क्या होने वाला है आगे। भाई टप्पू सेना साखाराम को बाहर ले जा चुकी है, भिड़े सो चुके हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे कुछ घटने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। एक मिनट इधर आइए, बताइए देता हूं। सखाराम का एक्सीडेंट होने वाला है। जी हाँ, सखाराम का एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन हमें क्या भाई, जिसका सखाराम है वो तो सो रहा है, भिड़े सो रहा है, सोने दीजिए। अगर भिड़े सोएगा नहीं तो बात आगे बढ़ेगी कैसे, क्योंकि भिड़े इधर सोएगा, इधर सखाराम से ये स्कूटर चलाना सीखेंगे। सीखिए, टप्पू सेना को हम यही सलाह देते हैं, सीखिए, क्योंकि अगर नहीं सीखेंगे तो सीखने के इस मोड़ पे कैसे आएंगे धमाके और ठहाके। क्योंकि इतना जरूर तय है कि टप्पू सेना ने ये जो स्कूटर सीखने के प्लान का गुब्बारा फैलाया है, इसमें सुई चुभने वाली है और ये प्लान फुस होने वाला है। लेकिन प्लान जितना भी चाहे फुस हो जाए, आपके घरों में हंसी के गुब्बारे उड़ते रहेंगे, आप हंसेंगे और देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे वाह टप्पू सेना, फोटो सेशन चल रहा है। यस, हम हमारी स्कूटर ट्रेनिंग के गोल्डन मोमेंट्स कैप्चर कर रहे हैं। आइए आप दोनों भी ज्वाइन कीजिए हमें। अरे हाँ, नहीं टप्पू सेठ जी, अगर सेठ जी ने फोटो देख लिए तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे डोंट वरी बागा अंकल, टप्पू की मर्जी के बिना ये फोटोज कोई देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि टप्पू ने फोन में पासवर्ड सेट किया है, तो उसे टप्पू के अलावा कोई और खोल ही नहीं पाएगा। डोंट वरी। अरे वाह, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए ना भाग्यश्री। लाइए फोन दीजिए। पहले मेरा और बावरी जी का फोटो सेशन खड़ा हो जाए। ओके ओके। वाओ, ये कितनी अच्छी है। आप बहुत क्यूट लग रहे हो बावरी जी। आप भी। थैंक यू। वाह टप्पू सेठ जी, मस्त फोटो खींचे आपने। थैंक यू। लेकिन फोन जरा संभाल के रखना। हाँ, सेठ जी के हाथ में आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, रख दिया संभल कर। हैप्पी? ज्यादा उत्साह में मत आ जाओ टप्पू सेना, अभी ट्रेनिंग बाकी है। अगर पकड़े गए तो सबके उत्साह पे पानी फिर जाएगा। हाँ नहीं बराबर है। हाँ। चलिए बागा सर, बावरी दीदी, हम लोग ट्रेनिंग चालू करते हैं। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हम रिवीजन करेंगे। कल जो कुछ भी सिखाया था एक बार याद कर लेते हैं। याद करने की जरूरत नहीं बावरी दीदी, हमें सब कुछ याद है। हमें सब याद है। अच्छा, तो फिर ये बताओ, स्कूटर स्टार्ट करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। पहला तरीका सेल्फ स्टार्ट, और अगर उससे स्कूटर स्टार्ट ना हो तो दूसरा है किक स्टार्ट। यस, क्या बात है। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, और रास्ते में अगर कोई गड्ढा आया या स्पीड ब्रेकर आया तो ब्रेक मार के स्पीड कम कर देनी चाहिए। शाबाश। स्कूटर चलाते वक्त नजर रास्ते पर होनी चाहिए। अरे वाह। राइट जाने के लिए राइट और लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट इंडिकेटर देना चाहिए। शाबाश। और हमेशा स्पीड लिमिट का ध्यान रखना चाहिए, और बिना वजह हॉर्न बजाकर नॉइज पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। और हाँ, नो हॉर्न जोन में तो बिल्कुल भी हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। वाह 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 टप्पू सेना, तुम लोगों को तो सब कुछ याद है। अगर तुम आज के दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोग अच्छे से स्कूटर चलाना सीख सकते हो। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, अभी तो छुप छुप के स्कूटर चलाना सीख रहे हो, बराबर है, लेकिन कभी भी बिना लाइसेंस स्कूटर मत चलाना। शाबाश। चलो तो ट्रेनिंग की शुरुआत गोगी तुमसे करते हैं। गोगी, संभल कर चलाना, सखाराम को कुछ होना नहीं चाहिए। ओए टप्पू, फिकर नॉट। चल। On your mark, get set, go! धीरे धीरे एक्सीलेटर देना है। ऐसे फास्ट एक्सीलेटर दोगे तो देखा कैसा झटका लगा। सॉरी, वो क्या है ना, मैं जोश में आ गया था। अपने जोश को काबू में रखो गोगी, तुम्हारा जोश हमारे होश उड़ा देगा। आराम से चलाओ, धीरे धीरे चलो। एक मिनट गोली, क्या कर रहे हो? ऐसे जिगजैग क्यों चला रहे हो? रास्ता पकड़ के चलो, थोड़ा बैलेंस रखो। हाँ, हमारा स्कूटर सांप की तरह रेंगता हुआ जा रहा है। सॉरी, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन ये हैंडल मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा है। अरे गोली, कैसे हैंडल होगा? तुम हैंडल इतना टाइट पकड़ोगे तो हैंडल नहीं होगा बेटा। थोड़ा लूज छोड़ दो, स्कूटर चलाना एंजॉय करो, एकदम एंजॉय, आराम से। ओके, ऑल द बेस्ट, चलाओ। ये पागल है क्या? इंडिकेटर तो दे।
सॉरी हम भाई साहब, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। क्या कर रहे हैं टप्पू सेठ जी? अगर आपको टर्न लेना है तो पहले राइट इंडिकेटर तो दिखाइए। सॉरी सॉरी बागा सर, वो इंडिकेटर मेरे दिमाग से निकल गया। अरे नहीं नहीं, दिमाग से मत निकालना वरना जान निकल जाएगी। हाँ, तो भी संभलना, याद रखना। चलिए। क्या बात है टप्पू सेठ जी, आपने बहुत मस्त स्कूटर चलाया। थैंक यू। और हाँ टप्पू सेना, आप लोगों को स्कूटर चलाना आप एकदम फर्स्ट क्लास आ गया है। लेकिन सबसे पहले लाइसेंस निकलवाना, उसके बाद ही स्कूटर चलाना। हाँ ओके ओके। 3 cheers for टप्पू सेना। हिप, हिप। मन तो कर रहा है आज पूरी रात स्कूटर चलाए, गेटवे ऑफ इंडिया जाए, आइसक्रीम खाए और धूम मचाए। पगड़ा भी करे। अरे नहीं 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 भाई, बहुत देर हो गई है, अपने अपने घर जाओ और जाके सो जाओ। मुझे वापस सुबह दुकान भी जाना है। अरे नहीं नहीं बागा अंकल, अभी तो पेट्रोल भरवाना और किलोमीटर की रीडिंग सेट करना बाकी है। अच्छा हुआ याद दिलाया टप्पू, नहीं तो कल सुबह भिड़े अंकल कोई नया तमाशा क्रिएट करता है। हाँ। एक मिनट, क्या हुआ? थैंक गॉड, आज टायर पर कीचड़ नहीं लगा है। ओह क्या बात है यार। थैंक यू। टप्पू सेठ जी, एक काम करते हैं, पहले सखाराम में पेट्रोल भरवा लेते हैं, उसके बाद मैं मीटर रीडिंग जितना था उतना कर लूंगा। ठीक है बागा अंकल, हम तीनों सखाराम में पेट्रोल पंप आते हैं, आप दोनों साइकिल पर आइए। आप तीनों? डोंट वरी बागा अंकल, हम एकदम धीरे से चलाएंगे। हाँ एकदम धीरे से। ठीक है टप्पू सेठ जी, लेकिन जरा संभाल के जाना। हाँ डोंट वरी डोंट वरी। हेलमेट। फ्रेंड्स, जिंदगी की ये पहली स्कूटर राइड अपनी दोस्ती के नाम। मर गए टप्पू, मर गए। जब भिड़े अंकल को पता चलेगा कि उनके सखाराम का ये हाल हो गया है, तो हमें कच्चा चबा जाएंगे। ओए ये क्या किया आंटी आपने? मैंने क्या किया? जो भी हुआ है वो तुम लोगों की गलती की वजह से हुआ है। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे आंटी, आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे और ऐसे करके चला रहे थे। आपकी गाड़ी को बचाने के चक्कर में हमारा एक्सीडेंट हो गया। हाँ, हमारे पास 2 गवाह भी है। चलो पुलिस स्टेशन। चलो। पुलिस स्टेशन? मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। हवालात में जाना पड़ेगा। तुम्हारे बगैर मैं हवालात में कैसे रहूंगी? यार तुम 2 मिनट चुप रहो। हाँ, मुझे कुछ सोचने दो। ये तीनों हैं तो बच्चे, लेकिन इनके एटीट्यूड से लगता है कि अगर हमने अपनी गलती मान ली तो ये हमें हवालात पहुंचा कर ही रहेंगे। ओए अंकल, गुरगुर के क्या देख रहे हो? हमारा स्कूटर रिपेयर कराओ या फिर चलो पुलिस स्टेशन। नहीं, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मैकेनिक को बुलाकर स्कूटर रिपेयर करा देता हूँ। डार्लिंग, जरा मेरा मोबाइल देना तो। मोबाइल पर्स में और पर्स गाड़ी में। आइए देती हूँ। हाँ ठीक है, अभी हम मोबाइल लेकर आते हैं। हाँ यार ये लोग तो भाग गए। अब सखाराम। अरे यार, अरे बाप रे, मेरे भाई के स्कूटर की क्या हालत हो गई है। टप्पू अब क्या करें? पुलिस कंप्लेंट। मैंने उनके गड्डी का नंबर देख लिया है, MH02 BD 0306। चलो पुलिस स्टेशन। नहीं, पुलिस में नहीं जा सकते, वरना हम खुद फंस जाएंगे। बागेश्वर जी, इनको पुलिस में जाने से मना कीजिए ना, वरना हमारी शादी जेल में होगी और कैदी हमारे बाराती। एक तो टप्पू के पास लर्निंग लाइसेंस भी नहीं है और हमने स्कूटर पर भी लर्निंग का L नहीं लगाया। अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो उल्टा पुलिस हम ही को हवालात में डाल देगी। नहीं, पुलिस के पास नहीं जाना है। वो अब क्या होगा? यार
क्या सोचा था और क्या हो गया? ये एक्सीडेंट में तो हमारी गलती भी नहीं थी, ऐसे ही फंस गए। जब भिड़े अंकल को पता चलेगा कि हमारी वजह से उनके प्यारे सकरम की ये हालत हुई है, तो वो हमारी हालत बिगाड़ देंगे यार। अरे आप कहाँ जा रहे हैं बागेश्वर जी? दूसरी नौकरी ढूंढने। पौरी जी, सेठ जी को जब पता चलेगा कि इन लोगों को स्कूटर मैंने सिखाया है, तो मुझे लात मार के नौकरी से निकाल देंगे। और टप्पू को तो घर से बाहर निकाल देंगे और मारेंगे वो अलग। दे फटाक, दे फटाक, दे फटाक। गलती करने के बाद ही क्यों समझ में आता है कि कितनी बड़ी गलती कर दी है। और हमने एक नहीं तीन गलतियां की है। पहले तो हमने अपने घर वालों से झूठ बोला। आज से गांधी ग्राउंड में 3 दिनों के लिए नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। वो देखने जाने के लिए परमिशन चाहिए थी। फिर भिड़े अंकल का सखाराम चोरी किया। फिर बिना लाइसेंस के स्कूटर चलाना सीखा। हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस था कि स्कूटर सीखते वक्त हमसे गलती नहीं होगी, लेकिन हम ये भूल गए थे कि ड्राइविंग में सामने वाले से भी गलती हो सकती है। हो सकती नहीं, हो गई है टप्पू। और इस बार तो इतनी बड़ी गलती हुई है कि टेंशन के मारे मेरी भूख बढ़ नहीं रही है, भूख मर गई है। अब क्या होगा फ्रेंड्स? मैं तो कहता हूँ यहाँ से निकल चलते हैं। कैसी बात कर रहे हैं बागेश्वर जी? हम ऐसे वक्त में टप्पू सेना को छोड़ के कैसे निकल सकते हैं? अरे नहीं बावरी जी, मैं टप्पू सेना को नहीं, सखाराम को यहाँ छोड़ के जाने की बात कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी घर जाके सो जाइए और भूल जाना ऐसा कोई हादसा हुआ था। लेकिन कल सुबह जब भिड़े अंकल को पता चलेगा कि उनका प्यारा सखाराम गायब है, तो आप लोग ऐसे ही बरतना जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। और वैसे भी सखाराम को यहाँ लाते वक्त सोसाइटी में आपको किसी ने देखा तो है नहीं। नहीं, बाबा अंकल एकदम सही कह रहे। हम लोग सोसाइटी जाते हैं, घर जाके एकदम चुपचाप सो जाते हैं। हाँ। चलो चलिए टप्पू सेठ जी, चलिए। अरे टप्पू सेठ जी, टप्पू सेठ जी, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ टप्पू सेठ जी? क्या हुआ? चलना घर, जल्दी निकलते हैं। हाँ चलना। फ्रेंड्स, हम ऐसे नहीं जा सकते। हम अपनी एक गलती से भागकर एक और गलती कर रहे हैं। भिड़े अंकल अपने सखाराम से बहुत प्यार करते हैं। हम सखाराम को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे टप्पू, तो तू क्या भिड़े अंकल को सब सच बता देगा? इतनी हिम्मत है तुझ में? अरे जब भिड़े अंकल को पता चलेगा कि उनके सखाराम की ये हालत हो गई है, तो उन्हें कितना बड़ा सदमा लगेगा। कोई आइडिया है? पता नहीं भिड़े अंकल हमारे साथ क्या करेंगे, और मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है। फ्रेंड्स, हमें हिम्मत जुटानी पड़ेगी, परिस्थिति का स्वीकार करना पड़ेगा। अरे लेकिन टप्पू सेठ जी, कैसे करोगे परिस्थिति का स्वीकार? तू क्या बताएगा उन्हें? हाँ, कैसे बताएगा टप्पू? हाँ, हमारी गलती का पलड़ा बहुत भारी है। टप्पू, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, भिड़े अंकल हमारी बात नहीं समझेंगे। कैसे समझा पाएगा टप्पू तो उनको? अरे टप्पू कुछ बोल। अरे टप्पू कुछ बोल। क्या करेंगे? बोलिए टप्पू सेठ जी, बोलिए। सच बता देंगे भिड़े अंकल को। नहीं, हमारे पापा को। पापा को? हाँ। बच्चे जब गलती करते हैं तब अपने पेरेंट्स को ही बताते हैं ना। हाँ, ये तो सही कह रहा है। नहीं, मुझ में तो पापा को भी बताने की हिम्मत नहीं है यार। नहीं, मैं तो पापा को बता ही नहीं पाऊंगा। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। मेरे भी हाथ कांप रहे हैं। भिड़े अंकल के गुस्से से तो हमें हमारे पापा बचा लेंगे, लेकिन हमारे पापा के गुस्से से हमें कौन बचाएगा? बापूजी,
बापूजी हमें बचा सकते हैं। नहीं 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 बाग अंकल नहीं। इन 2 दिनों में टप्पू ने दादाजी से बहुत झूठ बोला है। टप्पू दादाजी को फेस नहीं कर पाएगा। पोपट भाई को फोन करें? नहीं नहीं नहीं, पोपट अंकल नहीं। तो और कौन? पापा जब परेशान होते तब मेहता अंकल को फोन करते हैं। यस, मेहता अंकल। हम मेहता अंकल को फोन करते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ टप्पू सेठ जी, मेहता साहब सेठ जी के फायर ब्रिगेड है, आप जल्दी मेहता साहब को फोन कीजिए। हाँ। वो 1 मिनट टप्पू, सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं गोगी, दादाजी कहते हैं झूठ एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना इंसान रह पाता है और ना ही सह पाता है और ना ही किसी से कुछ कह पाता है, बस जिंदगी भर तड़पता रहता है। और इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, सच। अब हमें सच बोलना ही पड़ेगा। सुनिए, तारक आपका फोन बज रहा है, उठाइए ना। फोन बज रहा है, उठाइए ना। क्या मुसीबत है। इस वक्त टप्पू का फोन? टप्पू गोली गोगी तो क्रिकेट मैच देखने गए थे ना, इस वक्त इसने क्यों फोन किया है? क्या हुआ टप्पू, इतनी रात को तुम फोन कर रहे हो, क्या सब ठीक है ना? नहीं मेहता अंकल, कुछ भी ठीक नहीं है। हमें आपकी मदद चाहिए, लेकिन प्लीज आप किसी से कुछ भी मत कहना, अंजलि आंटी से भी नहीं, प्लीज। नहीं 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 टप्पू, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हुआ क्या है बताओ भाई, मुझे चिंता हो रही है। नहीं, वो मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता। आप बस जल्द से जल्द पापा, सोडी अंकल और हाथी अंकल को लेकर पटेल नगर में जो राधे श्याम टी स्टॉल है ना, वहाँ आ जाइए। पटेल नगर राधे श्याम टी स्टॉल? तुम वहाँ क्या कर रहे हो भाई? तुम लोग तो मैच देखने गए थे ना गांधी मैदान। प्लीज मेहता अंकल, आप और कुछ भी मत पूछिए, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। अरे आ जाइए का क्या मतलब टप्पू, इतनी रात को तुम फोन कर रहे हो, तुम जहाँ मैच देखने गए थे वहाँ भी नहीं, किसी और जगह हो, तुम कह रहे हो किसी को बताना भी मत, तो मुझे कितनी चिंता हो रही होगी। अंकल आप चिंता मत कीजिए, जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए, हम तीनों सही सलामत है। और हाँ, पापा, सोडी अंकल और हाथी अंकल के अलावा ये बात किसी को भी मत बताना। पापा से कहना कि ये बात दादाजी से तो बिल्कुल भी ना कहे। मम्मी। हाँ, और वो सोडी अंकल और हाथी अंकल से कहना कि वो ये बात रोशन आंटी और कोमल आंटी से बिल्कुल भी ना कहे। ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं आता हूँ उन लोगों को लेके। ठीक है, प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ। लीजिए, बुलावा आ गया मेरे लिए। आधी रात को बुलाया टप्पू सेना ने राधे श्याम टी स्टॉल पे, और कुछ बताया नहीं कि हुआ क्या है। लेकिन आप तो जानती हैं क्या हुआ है। ये दुर्घटनाएं जीवन में अपनी गलती से कम, दूसरों की गलती से ज्यादा होती है। बहुत सावधानी से भी अगर आप वाहन चलाएं तो जरूरी नहीं है कि सुरक्षित रहें। सामने वाले की गलती से कुछ भी हो सकता है, और यही हुआ टप्पू सेना के साथ। बेचारे टप्पू, गोली और गोगी बड़ी मस्ती से स्कूटर चला रहे थे कि रॉन्ग साइड से कार आई। बहुत कोशिश की इन्होंने बचने की, दुर्घटना को टालने की, लेकिन स्कूटर दुकान से जा टकराया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तीनों बच्चे सही सलामत है, लेकिन सखाराम के तो अस्थि पंजर ढीले हो गए। और इन्होंने मुझे फोन किया है, अब चिंता में है क्या होगा यदि भिड़े को पता चल गया तो, क्या होगा यदि सोसाइटी वालों को पता चल गया तो। भाई अब तक तो मैं जेठालाल का फायर ब्रिगेड था, लेकिन टप्पू सेना ने मुझे आज अपना भी फायर ब्रिगेड बना लिया और मुझे जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं डॉक्टर हाथी, सोडी और जेठालाल को लेके वहां जाऊं। अब सोचने वाली बात यह है कि हम वहां पहुंचेंगे तब क्या होगा। भाई जब इन तीनों को अपने बच्चों की कारस्तानी पता चलेगी तो ये तीनों तो बिजली की तरह कड़केंगे। क्या होने वाला आगे, हंगामे बहुत ज्यादा। और मैं क्या करूंगा, मैं कैसे इस परिस्थिति को टालूंगा, कैसे इस समस्या का हल निकालूंगा, कैसे इन बच्चों को बचाऊंगा, मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचिए। और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो जेठालाल, डॉक्टर हाथी, सोडी, हम सब लोग कॉन्फ्रेंस में हैं। आप सब लोग अकेले हैं ना? आपके आसपास कोई है तो नहीं? मेहता साहब, आपने कहा सीक्रेट में बात करनी है, तुम्हारे आसपास कैसे कोई हो सकता है? सही बात है। मेहता साहब, रात को 2 बजे आपको ऐसी क्या सीक्रेट बात करनी है, वो भी हम सबसे एक साथ, कि आपने ये कॉन्फ्रेंस कॉल लगाया? हाँ मेहता साहब, जल्दी से सुखी गल है। बता रहा हूँ, बहुत जरूरी बात है। असल में कुछ देर पहले टप्पू का मेरे पास फोन आया था। टप्पू का फोन आपको? क्यों? भाई टप्पू ने मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं बताया जेठालाल, बस इतना बताया कि टप्पू, गोली और गोगी इस वक्त तीनों पटेल नगर में
राधेश्याम टी स्टॉल के पास है और किसी प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम है? की प्रॉब्लम होगी मेहता साहब, जल्दी दसो। हाँ, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता सोडी। नहीं पता का क्या मतलब मेहता साहब? आपने पूछा नहीं? नहीं, मैंने पूछा। कैसी बातें करे डॉक्टर आती, मैं तो पूछूंगा ही ना, मैंने पूछा। लेकिन टप्पू ने मुझे बताया नहीं, बस इतना बोला कि मैं आप तीनों को लेके जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाऊं, बाकी बात वहां पता चल जाएगी। ये भी बोला कि आप तीनों के अलावा घर में या सोसाइटी में किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किसी को नहीं बताना है। यार वो ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ होगा? हमें वहां पे बुलाया है बिना किसी को बताए। हाँ, फोन आते ये चिंता तो मुझे भी हो गई थी सोडी, लेकिन बच्चों ने बोला है कि वो तीनों सही सलामत हैं, बस किसी मुसीबत में है और हम लोग जल्दी से जल्दी वहां जाए। और हाँ, चंपक चाचा, रोशन भाभी, कोमल भाभी, किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, ये स्पेशली बोला है। मेहता साहब, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि बच्चों ने किसी को भी बताने के लिए मना किया है? आतिफ भाई, मैं अभी टप्पू को फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ? नहीं जेठालाल, फोन मत करना। क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, फोन पे बताना होता तो वो मुझे ही बता देता ना जेठालाल, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी वहाँ चलना चाहिए, वो लोग किसी प्रॉब्लम में है। चलो यारो, मैं अपनी गड्डी लेके आ रहा हूँ, एक साथ निकलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। हाँ, मैं अभी आता हूँ। हंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, कोमल तो जाग गई। अब मैं इसे क्या कहूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? किन ख्यालों में खोए हो? बताओ, इतनी रात को कमरे से बाहर क्यों आए? गोली का इंतजार कर रहे हो? अब कोमल को कैसे समझाऊं कि मैं गोली का नहीं, गोली मेरा इंतजार कर रहा है। कोमल, मेरे एक पेशेंट का फोन आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसे देखने जाना पड़ेगा। मैं जाऊं? ओ कम ऑन हंस, तुम एक डॉक्टर हो, डॉक्टर होने के नाते पेशेंट को ठीक करना तुम्हारा फर्ज है। मैंने तुम्हें रोका है कभी? कभी नहीं। तो फिर अच्छा, मैं तुम्हारा बैग लेके आती हूँ। थैंक यू। वॉलेट और गड्डी की चाबी से मैं बेडरूम में भूल गया। ओ तेरी। अच्छा है रोशन डार्लिंग सो रही है, उसको बिना बताए निकल जाता हूँ, वरना 100 सवाल करेगी। सोनिया, रोको, मैं हूँ, तेरा दिल चुराने वाला हूँ, पर मैं चोर नहीं हूँ। ओ खुदाई रोशन, तू छे? मुझे लगा चोर घुसा है गिर में। नहीं रोशन, मेरे हाथ से गड्डी की चाबी गिर गई थी। गड्डी की चाबी? इतनी रात को तू गड्डी लेकर किधर जा रहा है? राधेश्याम टी स्टॉल। पर क्यों? गड्डी ठीक करने। आधी रात को? ओ सुनिए, वो बहुत पुराने क्लाइंट है मिस्टर जसविंदर सिंह, अब उनकी गड्डी खराब हो गई है तो जाना पड़ेगा ना। क्या है ना, पुराने क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकते। हाँ, ते पण छे। पण रोशन, मुझे तेरे चौकटे से ऐसा क्यों लग रहा है कि तू झुट्टू बोल रहा है? सच्ची मुच्ची बोल, तू किधर पार्टी शार्टी करने तो नहीं जा रहा है ना? और सुनिए, और मैं कोई पार्टी शार्टी करने नहीं जा रहा हूँ, तेरी कसम। और तेरे को मालूम है ना, मैं तेरी झूठी कसम नहीं खाता हूँ। तो फिर अपने पार्टी शार्टी करने वाले टल्ली दोस्तों को घेर छोड़ने तो नहीं जा रहे हैं? और सुनिए, मैं किसी को घर छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। ओ मैंने तेरी कसम खाई है, मेरे पे विश्वास कर, मेरे पे भरोसा कर। ठीक है, रोशन संभाली ने जजे, ने बिल्लो आउजे। हाँ सुनिए, तू घबराना, आराम से सो जा। गुड नाइट। क्या बापूजी, आप जाग रहे? मैं वो पानी पीने के लिए उठा था, लेकिन तू आधी रात को कहाँ जा रहा है? आधी रात को कहाँ जा रहा है? ये जेठिया कहीं नींद में तो नहीं चल रहा? जेठिया उठ, मैं तो जाग ही रहा हूँ बापूजी। तो जाग रहे तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? बापूजी को सच बताऊंगा तो वो भी मेरे साथ आने की जिद करेंगे। ये टप्पू भी ना, अब उसकी वजह से मुझे बापूजी से झूठ बोलना पड़ेगा। अरे बोल, आधी रात को तू कहाँ जा रहा है भाई? गोडाउन। रात को 2 बजे तू गोडाउन जा रहा है? क्यों? ओ एक नया टीवी के स्टॉक की डिलीवरी वैसे तो शाम को आ जाने वाली थी बापूजी, लेकिन वो टेम्पो रास्ते में बिगड़ गया, वो बाहर गांव से आ रहा था ना, तो अभी पहुंचा है वो, और ड्राइवर अभी रुकने को तैयार नहीं है, वो माल खाली करके उसको वापस जाना है, तो बोल रहा अभी डिलीवरी ले लो आप। ठीक है, लेकिन उसमें तुझे जाने की क्या जरूरत है? नटू बागा को बोल दे, डिलीवरी वो लोग ले लेंगे। ओ नटू काका गोडाउन की चाबी आज दुकान में ही भूल गए। लेकिन उनके पास दुकान की चाबी तो है ना?
तो दुकान खोल के वो लोग गोडाउन की चाबी तो ले ही सकते हैं ना। हाँ, ये मुझे सूझा नहीं। नींद से जागा ना तो अभी मैंने उनको बोल दिया है बापूजी कि आप सो जाइए, मैं ही जाकर डिलीवरी ले लेता हूँ। तो अभी मैं चला जाता हूँ। चल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन संभल के जाना। हाँ जी बापू, चल। हाँ, और हाँ, तेरा काम जल्दी निपट जाए तो आते वक्त टप्पू, गोगी और गोली को भी साथ लेते हैं। हाँ हाँ बापूजी, हाँ। क्या आपने मेरी नींद खराब कर दी? फोन आ गया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ अंजलि, नींद तो मेरी भी खराब होगी ना। असल में जरूरी काम है, मैं जाके आता हूँ, 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगा। इतनी रात को क्या अर्जेंट काम आ गया? अरे बाप रे, जेठा भाई कोई फिर से मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? अंजलि को कैसे बताऊं कि इस बार जेठालाल नहीं टप्पू सेना मुसीबत में पड़ गई है। बताइए ना, क्या बात है? अरे अंजलि, चिंता की कोई बात नहीं है। असल में मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है। अब बेचारे को अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो वो 10,000 रुपए में दे के आता हूँ। कौन दोस्त? तुम जानती नहीं हो अंजलि, मेरे ऑफिस में मेरा कलीग है, तो मैं उसे दे के आता हूँ जरा। पर आपको इतनी रात को पैसे देने जाने की क्या जरूरत है? ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए ना। अरे इंटेलिजेंट अंजलि, सेम चीज मैंने बोली महेश को। मैंने कहा मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेता हूँ, तुम निकाल लेना एटीएम से। बोला मेरा वॉलेट गिर गया है, ना मेरे पास मेरा डेबिट कार्ड है, ना क्रेडिट कार्ड है, पैसे निकालूंगा कैसे? इसलिए तो आपको फोन कर रहा हूँ मैं, साहब, इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना तो बेचारा मुझे फोन करता ही नहीं। अच्छा, तो फिर संभाल के जाइएगा और जल्दी वापस आइएगा। अरे बच्चा थोड़ी हो अंजलि, तुम चिंता मत करो। मैं आता हूँ जल्दी, तुम सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। चलो भैया। क्या मेहता साहब, इतना टाइम क्यों लग गया आने में? जेठालाल यार, तुम तो शादीशुदा आदमी हो, तुम तो बीवियों का स्वभाव जानते हो भाई। आधी रात को अगर घर से बाहर निकलना हो तो आसान है क्या? बीवी 50 सवाल करती है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जाना जरूरी है क्या? बहाना बनाया मैंने कि भाई मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए देने जा रहा हूँ। बीवी से झूठ बोलना मतलब जंग लड़ने के समान है बस। मैं भी कोमल से झूठ बोल के आया कि मेरे एक पेशेंट की अचानक तबीयत खराब हो गई है, तब आया हूँ। ओ यारो, मैं भी रोशन डार्लिंग से बहाना बना के आया हूँ कि एक बहुत पुराना क्लाइंट है, उसकी गड्डी खराब हो गई है, उसको रिपेयर करने जा रहा हूँ। तुम बहुत नसीब वाले हो जेठालाल, दया भाभी यहाँ नहीं है तो तुम्हें किसी को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मुझे भी झूठ बोलना पड़ा बापूजी से। वो जाग रहे थे अभी तक? वो पानी पीने के लिए उठे थे, तो जैसे मैं बाहर निकलने लगा पीछे से मुझे आवाज दी, जेठिया कहाँ जा रहा है? तेरी फिर क्या, वो जैसे तैसे करके मैंने कहानी बनाई कि वो नए टीवी के स्टॉक की डिलीवरी आई है, अभी शाम को आने वाली थी, लेकिन वो टेम्पो खराब हो गया तो अभी आई है, तो मुझे गोडाउन जाना पड़ रहा है। ऐसा करके निकला मैं। ओ यारो, इससे पहले हमें कोई यहाँ पे देख ले, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चल। दोस्तों, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब बच्चे क्रिकेट मैच देखने गांधी मैदान गए थे तो वहाँ से वो पटेल नगर राधेश्याम टी स्टॉल पे कैसे पहुँच गए? डॉक्टर हाथी, ये तो वहाँ जाएंगे तो पता चल ही जाएगा ना। अभी चले यहाँ से। चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अरे पापा आके हमें बहुत डांटेंगे। डांटेंगे नहीं, हमें पीटेंगे। अब हम सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ओए, मैं तो अभी भी कहता हूँ भाग चलते हैं। नहीं गोगी, भागते तो डरपोक है और टप्पू सेना डरपोक नहीं है। हमें जो भी सजा मिलेगी हम साथ में मिलकर भुगतेंगे। हमारी हालत तो ऐसी है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास टूटा पता नहीं कितने का। नेता साहब, दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा वहाँ पर। हाथी भाई टेंशन मत लीजिए, वहाँ जाएंगे तो पता चल जाएगा ना। और वैसे भी मैंने आपको बताया ना, बच्चे सही सलामत है, टेंशन मत लीजिए। वो टेंशन तो होगा ही, बच्चे हैं। भगवान, आपको तो पता है ना कि हमारा इरादा गलत नहीं था। प्लीज भगवान हमें बचा लेना, प्लीज। भगवान, हम बच्चों की प्रार्थना प्लीज सुन लो, प्लीज। सच सुनने के बाद पापा बहुत डांटेंगे, मैं तो सुन ही नहीं पाऊंगा। अरे डांटेंगे तो तब जब हम लोग सच बोलेंगे। मैं तो सच भी नहीं बोल पाऊंगा। मैं तो पापा से नजर ही नहीं मिला पाऊंगा। अरे हाथी भाई, क्या कर रहे हो? सोडी, टेंशन के मारे मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं।
तो मैं अपने आप को चेक कर रहा हूँ। अरे डॉक्टर हाथी, इतना टेंशन लोगे तो दिल की धड़कन है नहीं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है मेहता साहब, बच्चों से कोई गड़बड़ न हो गई हो। क्या बोल रहे हो जेठालाल? चुप चुप बोलो भाई। क्या शुभ शुभ बोले मेहता साहब, ऐसे वक्त पे बुरे बुरे ख्याल आना लाजमी है। पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। फिर वही बात डॉक्टर हाथी बोला ना, वहाँ जाएंगे तो पता चल जाएगा। पता नहीं वहाँ कब पहुँचेंगे। सोडी तू जीप भगा भाई। अरे सोडी तो तेजी चलाता है ना, सोडी कब धीरे चलाता है? हाथी भाई का मतलब है सोडी तो जीप उड़ा। हाँ जी। अरे नहीं नहीं सोडी तू आराम से चल, आराम से। ओके। बावरी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने आपकी कसम नहीं तोड़ी। थैंक यू बागेश्वर जी। लेकिन आपकी कसम मुझे बहुत भारी पड़ गई। पता नहीं सेठ जी से नजर कैसे मिला पाऊंगा। बैट्समैन जैसे बॉलर को धोता है, वैसे सेठ जी मुझे पटक पटक के धोएंगे। बागेश्वर जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपको हिम्मत देने के लिए। थैंक यू बावरी जी। अरे मेहता साहब, कब से क्या एक ही बात बोले जा रहे हैं आप? वहाँ जाने पे पता चल जाएगा, वहाँ जाने पे पता चल जाएगा। अरे भाई वहाँ जाने पे तो पता चल ही जाएगा, वो तो पता है, लेकिन जब तक पता नहीं है तब तक दिमाग में परेशानी तो होती ही रहेगी ना। तो जेठालाल अपने दिमाग को शांत रखो भाई, और हाँ वहाँ जो कुछ हुआ बच्चों से प्यार से बात करना, वरना बच्चे डरे हुए हैं और डर जाएंगे। पॉजिटिव रहो जेठालाल। बेटा अपना मेहता साहब सही कह रहे हैं। हो सकता है टप्पू सेना ने कोई अच्छा काम किया हो और सरप्राइज हमें देना चाहती हो। और वैसे भी सरप्राइज देना तो टप्पू सेना की आदत है। और यारो टेंशन वेंशन छड्डो और रिलैक्स हो जाओ। क्या कहते हैं जेठा भाई, रिलैक्स हो जाए? पता नहीं आतिफ भाई। चलिए चलिए बागेश्वर जी, चलिए चलिए। लो टप्पू, बोलो भाई हमको क्यों बुलाया यहाँ? अरे बोलो भाई क्यों बुलाया? जेठालाल रास्ते पर क्या समझाया मैंने? थोड़ा हंस के पूछो, प्यार से पूछो। क्यों बुलाया हम सबको आधी रात को बेटा? जेठालाल प्यार से। अरे प्यार से ही तो पूछा मेहता साहब, और कितना प्यार से पूछूं? ये प्यार से नहीं पूछा तुमने जेठालाल, इसमें व्यंग्य था। देखो प्यार से कैसे पूछते हैं मैं बताता हूँ। बच्चों, इतनी रात को हम सबको क्यों बुलाया यहाँ पे? ऐसे ऐसे पूछो। अरे आपने पूछा, सुना उसने। चल भाई बोलना। हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। तुम लोग तो नाइट मैच देखने गांधी मैदान गए थे ना, फिर इधर किधर पहुंच गए? गोली बेटा बताओ, तुम लोगों ने इतनी रात को हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ देखो देखो, हाथी भाई ने जो पूछा ना जेठालाल, इसे कहते हैं प्यार से पूछना। ऐसे पूछो। हाँ। टप्पू, ऐसी क्या बात हो गई बेटा कि मुझे फोन करने की जगह पे तूने मेहता साहब को फोन किया? देखना बावरी जी, सेठ जी को सच पता चलते ही उनकी तीसरी आंख खुल जाएगी और फिर तांडव शुरू। बोल भाई। जब कुछ बोलना ही नहीं है तो हमें यहाँ बुलाया क्यों? जेठालाल प्यार से पूछ लो ना भाई। अरे नहीं पूछना है प्यार से मेहता साहब। अच्छा तुम्हें नहीं आता है, हाथी भाई को आता है। हाथी भाई आप पूछिए प्यार से। बच्चों, अगर तुम लोगों को कुछ बताना ही नहीं है तो हमें यहाँ बुलाया क्यों है? बेटा डरो मत, जो कुछ भी है बेझिझक बता दो, मैं हूं ना। मेहता अंकल यहाँ पे खड़े हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बता दो। बोलो बेटा। बोलो बोलो। बताओ ना भाई, क्यों बुलाया यहाँ पे? क्यों निकल गया सारा प्यार? नहीं, प्यार से ही पूछा जेठालाल, लेकिन उत्सुकता में पूछा है, प्यार से पूछा। हाँ बेटा बताओ। ये टूटा हुआ स्कूटर किसका है? ये स्कूटर कहीं देखा हुआ लग रहा है। ओ तेरी, उसका नंबर देखो, 420।
वो ये तो अपने पीड़ू का सखराम है। अरे ये तो सखाराम है। लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? सखाराम की ऐसी हालत कैसे हो गई? समझ गया, मैं सब समझ गया। आगे अरे गोली, वाह 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 टप्पू कमाल ही कर देता यार, क्या बात है, वाह भाई वाह। बेटा साहब, बच्चों कमाल कर देता। वो अपना प्लू नहीं कर रहा था सवेरे कि सखाराम को कोई चुरा के ले गया और फिर लाके वापस रख दिया। ओए उसी चोर ने वापस सखाराम को चुराया होगा और बच्चों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया होगा। शाबाश। अरे वाह, अरे वाह छोटे, क्या दिमाग पे है तूने, वाह 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 बेटा, वाह, बढ़िया 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 बेटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त बेटा। बागेश्वर जी, ये तो सब उल्टा ही हो गया। हाँ बावरी जी, हमने तो सोचा था कि बॉलर यॉर्कर बॉल डालेगा और हमें बोल्ड कर देगा, लेकिन ये तो बॉलर ने नो बॉल डाल दिया और हमें फ्री हिट मिल गई बावरी जी। बेटा तुम लोगों ने इतना बढ़िया काम किया तो फिर बता क्यों नहीं रहे थे? जरूर हमें सरप्राइज देने के लिए नहीं बता रहे थे, है ना? हाँ अच्छा अच्छा, वाह वाह बेटे लोग, आप लोगों ने भिड़े का स्कूटर चोरी होने से बचा लिया, भिड़े बहुत खुश होगा। लेकिन गोली बेटा, ये स्कूटर टूटा कैसे? हाँ। कहीं चोर के साथ पकड़म पकड़ी में चोर से एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? ओ चोर, ओ कितने हैं चोर? उन चोरों तो मैं छटाना नहीं। बताओ बच्चों, कहाँ है वो चोर? तो लगता है छोटे चोर भाग गया। अरे कोई बात नहीं बच्चों, चोर भाग गया तो क्या हुआ, स्कूटर तो बचा लिया ना आप लोगों ने। सच में भिड़े बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, क्यों? सही बात है। क्यों बताओ बेटा, किसने हाल किया सखाराम का ये? क्या बात है बच्चों, हाँ, हम लोग बड़े खुश हैं, हम लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही। क्यों? सिर्फ चोर भाग गया इसलिए? ठीक है ना? हाँ ठीक है ना बेटा, चोर भाग गया तो भाग गया, क्या हुआ? तुम लोगों ने प्रयास तो किया ना। पापा, चोर कोई नहीं है। कोई चोर नहीं है तो फिर ये सखाराम यहाँ आया कैसे? गोली, तू बता ना। गोगी, तू बता। बता अंकल, आप बताओ ना। सॉरी ओए टप्पू, तू ही बता। अरे बोलो भाई, कौन लेकर आया स्कूटर को यहाँ? हाँ दसो पुत्र। हम मतलब तुम लोग? वो पापा, एक्चुअली दरअसल बात ऐसी है कि वो हम। अरे बोल। दरअसल बात ऐसी है कि पिछले 2 दिन से पिछले 2 रात से। वेरी गुड गोली, बोल। नहीं, तू ही बोल, अच्छा बोल रहा है, कंटिन्यू। अरे दरअसल बात ऐसी है कि पिछले 2 रात से हम लोग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट देखने नहीं जा रहे थे। नाइट मैच देखने नहीं जा रहे थे तो कितने जा रहे थे? बता गोगी, पूरा बता ही रहा है तो पूरा बता ना, आधा आधा बता के क्या मतलब? नहीं, मेरा पूरा इतना ही है। गोली बेटा, तुम बताओ, मैच देखने नहीं जा रहे थे तो कहाँ जा रहे थे? यहाँ आ रहे थे। यहाँ क्यों?
यहाँ क्या है? यहाँ हम 2 रातों से भिड़े अंकल का स्कूटर सीखने आ रहे थे। और आज सीखते सीखते क्या? सीखते सीखते हमसे एक्सीडेंट हो गया। तेरी कोकी! क्या बोलूं, मेरे दिमाग के आगे अंधेरा छा रहा है। अरे इस सखाराम की टूटी फूटी हालत देख के मेरी बत्ती गुल हो गई है। भाई इसे देख के मेरा ये हाल हो रहा है तो कल्पना कीजिए भिड़े का क्या हाल होगा। भाई सखाराम को इस अवस्था में देख के भिड़े तो फट जाएगा गुस्से के मारे। और अपने बच्चों की कारस्तानी का अंजाम जेठालाल सोढ़ी और डॉक्टर हाथी देख चुके हैं। अब इनका गुस्सा पूछिए मत, गुस्से का लावा फटने वाला है। अब क्या होगा टप्पू सेना का? शामत आने वाली है उनकी और मैं कैसे बचाऊंगा इन लोगों को? मुझे लगता है इनका गुस्सा शांत करते करते या टप्पू सेना को बचाते बचाते कहीं मेरा हाल सखाराम की तरह न हो जाए, कहीं मैं टूट फूट न जाऊं। लेकिन इतना जरूर है कि आपके चेहरों से ठा के हम कहीं जाने नहीं देंगे। हंसी टूटेगी नहीं, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.